रानी के पेट से जो राजा पैदा होता था, उस व्यवस्था को मैं खत्म करके आया और ऐसी व्यवस्था की है मैंने कि आज के बाद रानी के पेट से नहीं बल्कि मतदान की पेटी से राजा पैदा होगा। तो इस पर आचार्य कृपलानी जी कहते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर यदि ऐसी ही बात है तो यह खुशी आपकी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि आपके लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, लाचार हैं और आपके लोग शराब पीते हैं। आपके लोगों का वोट हम खरीद लेंगे और हम इन्हीं पर शासन करेंगे। इस पर बाबा साहब ने उत्तर दिया आचार्य कृपलानी जी को, क्या आप ठीक कहते हैं कि मेरे लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, लाचार हैं, आज आप इनका वोट खरीद लेंगे, लेकिन जिस दिन मेरे लोगों को पता चलेगा अपनी वोट की अपनी वोट की कीमत का, उस दिन तुमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा। तो मेरा आप लोगों से, भाइयों से कहना है, अनुरोध है कि भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें वोट दिलाने के लिए पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष किया और हमें, मेरा आपसे अनुरोध है कि जागो, समझो, जानो अपनी वोट की कीमत को, जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को जो खत्म करने की जो प्रतिक्रिया जो चल रही है, जो हमारा रिजर्वेशन जो खत्म कर रहे हैं, ऐसी सरकार को ही हमें बदल देना चाहिए। और हमें जो हमारे जो मिशन का जो हमारे महापुरुषों के अकॉर्डिंग जो पार्टी हमारा काम करती है, ना तो हमारी जो बीजेपी सरकार ये काम करती है जो आज की सरकार, और ना ही कांग्रेस सरकार करती है हमारा काम। तो बीएसपी पार्टी ऐसी है जो हमारे महापुरुषों के अकॉर्डिंग काम करती है, बाबा साहब के मिशन के अकॉर्डिंग काम करती है। क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब का देहांत हुआ था, जो बाबा साहब का जो निजी पुस्तकालय था जिसमें 50,000 पुस्तकें थी, और उन पुस्तकों जब बाबा साहब का देहांत हुआ था उस पुस्तकालय को ही बंद कर दिया ताकि हमारे समाज के लोग बाबा साहब के इतिहास को पढ़ना सके। मैं साधुवाद करता हूं मान्यवर दीना भाना जी का, जो एक वाल्मीकि समाज से थे, जिन्होंने मान्यवर कांशीराम जी को दास जाति का अविनाशक पुस्तक पढ़ने के लिए दी, और उस पुस्तक को मान्यवर कांशीराम जी ने पूरी रात पढ़ा, बार बार पढ़ा। और बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया, और बहन कुमारी मायावती जी ने हमारा जो इतिहास था, जो बाबा साहब का जो इतिहास था, प्रेसों के माध्यम से छपा करके हम लोगों तक पहुंचाया। मैं उनका तहे दिल से साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है हमारी जो हमारे मिशन के अकॉर्डिंग जो काम करती है। आज की जो सरकार है वो मनुवादियों की सरकार है, वो आरएसएस की सरकार है। 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ, तो सबसे पहले विरोध आरएसएस वालों ने किया। वो चाहते ही नहीं है, सारी लड़ाई भारत के अंदर है तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध है। आज आरएसएस बीजेपी बाबा साहब के मिशन को खत्म करने के लिए 18 घंटे काम कर रही है। हरियाणा जो हमारे हरियाणा में पुलिस डिपार्टमेंट है, उसमें एक पुलिस जो एक अलग अपनी वो पहचान बना दी है। जिस समय अर्जुन ने जो कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिया था कर्मण्य वाले धनुष से, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपना काम कर रही है। मैं तो आप सभी से यही कहूंगा कि बीएसपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे हम सबको मिलकर के वोट देना है, जिताना है। नमो बुद्धाय, जय हिंद। इसके बाद में